पार्टी हिंदी संघर्ष करो खाली करो रास्ते बीएसपी का जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बीएसपी के वास्ते पर विधानसभा तेंदुखेड़ा विधानसभा गाड़ावाड़ा की महिला प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी से आज निर्वाचन के फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आई थी। नामांकन इन्होंने दर्ज कर दिए हैं। आइए हम इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं शहर के विकास के बारे में और इनके क्या एजेंडा है जो पब्लिक के बीच ये रखेंगे, जिन पर इनकी पार्टी काम करने वाली है। इसके बारे में हम प्रत्याशियों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्रीमती रमा कुशवाहा। कहाँ से, किस विधानसभा से फॉर्म डाला है आपने? तेंदुखेड़ा विधानसभा से। तेंदुखेड़ा विधानसभा से आपने विधायक के लिए प्रत्याशी हैं आप? जी। के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो महागठबंधन हुआ है उससे मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप उससे प्रत्याशी हैं। हाँ। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में पब्लिक के बीच जाएंगे? देखो, मुद्दे तो जितने बताएं उतने ही कम है। मुद्दे तो काफी हैं, जैसे कि अभी हमारे भैया ने बताया था, सड़क, रोजगार और बिजली, किसानों भाइयों का, ये सब मुद्दे तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं चाहूंगी कुछ कोरोना की वजह से जो मतलब हानि हुई है अपनी भाई बहनों को, उसका कई जनों को अभी लाभ नहीं मिल पाया। मतलब जिनने अपने व्यक्तियों को खोया है उसका भी सही ढंग से जांच हो, उनको पूरी कार्रवाई करें। और दूसरा है क्षेत्र के विकास के लिए, जैसा कि भाई जो बहनें हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, मिलता तो है लेकिन उन्हें पूरी तरह से मिल नहीं पाता। एक बार, दो बार जाएंगे, 3 बार राउंड लगाती रहती, फिर थक के बैठ जाती, चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए मेरे साथ मेरे भाई बहन सभी आए हैं समर्थन के लिए। और मैं चाहूंगी कि हमारा प्रचार और जनता जनार्दन हमारे साथ रहे, हमारा सहयोग करें। हमारे साथ एक और प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी से जो कि गाड़ावाड़ा विधानसभा से हैं। क्या नाम है आपका? सविता अहरवार। सविता अहरवार जी, किस विधानसभा से हैं आप? गाड़ावाड़ा विधानसभा। किस पार्टी से हैं? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से। आपका भी नामांकन आज दर्ज हो गया है? जी सर। तो आप किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच आए? अभी बहन जी ने बोला उसी मुद्दे। जो बहन जी ने बोले हैं वही मुद्दे आपके हैं। अच्छा, आप दोनों प्रत्याशी, आप थोड़ा सा पास में जाइए, साथ में जाइए। दोनों प्रत्याशियों से हम जानना चाहेंगे कि नरसिंहपुर की 7 से 8 लाख की जनसंख्या है, जिसमें मात्र एक जिला अस्पताल है और उस जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अगर मरीज को कोई आकस्मिक समस्या आ जाए तो वहां पर डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही चलती है और न डॉक्टरों की कमियां होती है, जिसकी वजह से लोगों को सीधी सलाह दी जाती है कि आप लोग जो है मेडिकल रेफर कीजिए। इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सोचने से और करने से बहुत फर्क होता है। जैसे कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम लोग सोचेंगे भी और करेंगे भी। अच्छा, डॉक्टर को नरसिंहपुर की जिला अस्पताल में लाना कोई असंभव काम है क्या? कोई बड़ी बात तो नहीं है, प्रशासन की लापरवाही रहती। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमें मौका मिले तो हम के नहीं, हम करके बताएंगे। नरसिंहपुर के नेता मतलब अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो, वो एक मेरा जो मैंने बोला वो चीज करने को तो कर सकते हैं, लेकिन जनता मौका दे। हाँ, जनता अगर मौका देती है तो के नहीं करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी जो इतने सारे प्रत्याशी रहे, हम एक किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, हर पार्टी के दिग्गज नेता हैं नरसिंहपुर में। अगर चाहते तो कर सकते थे कि नहीं? जी, करने को तो कर सकते थे, क्यों नहीं करते? लेकिन रुचि और ना रुचि उनकी, जो भैया बोल रहे हैं रुचि। अगर आप सत्ता में आते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो आप जिला अस्पताल के बारे में सोचेंगे कि नहीं? सोचेंगे। हमने आपसे अभी कहा, कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। करके दिखाएं। अच्छा, नरसिंहपुर जो है कृषि प्रधान, और यहाँ पे किसान की कमाई और किसान के खून पसीने की जो मेहनत होती है वो समय पे ना मिलना और उसका जो एक मूल्यांकन सही होना चाहिए वो ना मिलना, इसके विषय में आपकी क्या राय? देखिए, मेरी तो विषय में यही राय जो मैंने अभी बोला आपसे। हाँ। वो मौका मिले तो करके दिखाएंगे, फिर बोलेंगे। जैसे अभी ये मेरा दूसरा चुनाव है, इसके पहले मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। ये दूसरा चुनाव है हमारा, जिसमें विधायक से प्रत्याशी हूँ मैं, तेंदुखेड़ा विधानसभा से। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हम कह कुछ नहीं सकते, करके दिखाएंगे। अगर जनता हमारा साथ देती है, सहयोग मिलता है जनता का पूरी तरह से, तो हम करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नरसिंहपुर की जो लचर व्यवस्था है वो सुधरनी चाहिए कि नहीं? सुधरनी चाहिए सर। तो इस विषय में आप आगे कदम उठाएंगे अगर आप आते हैं पार्टी में सत्ता में? तो उठाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ये है, हमारी पार्टी का सिस्टम ये है कि अभी तक यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं नरसिंहपुर जिले में, अभी मेरे को लगता है
70 साल से भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो यहाँ पर बिल्कुल लचीले स्तर पर चल रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति को अपन अगर देखते हैं तो राजनीति को देखते हैं तो सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति चल रही है, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग विशेष। तो वर्ग विशेष की राजनीति चल रही है। यहाँ से जनता का ना ही तो शिक्षा का विकास है, ना ही स्वास्थ्य का विकास है, ना ही किसानों का कोई विकास है। किसानों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, जो उनकी जो रेट जो मिलना चाहिए वो रेट उनके है नहीं है। अच्छा, रोजगार का कितना विकास है? रोजगार का कोई भी विकास नहीं है ना। यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री खोली हुई है, यहाँ पर कौन से उद्योग है? अगर कि चाहते तो यहाँ पर अपने नरसिंहपुर जिले में केंद्रीय मंत्री सरी से बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, मध्य प्रदेश से लेकर सांसद तक सारे लोग यहाँ पर आज प्रतिद्वंदी हैं। तो यहाँ पर जाकर क्या करा है? रोजगार के लिए कहीं कोई फैक्ट्री लेकर आ जाए कि वो गाडरवारा विधानसभा में एक केंद्रीय फैक्ट्री है कि कौन सी NTPC, उसमें नरसिंहपुर जिले के लोकल के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था कि अन्य जिलों को, अन्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे आज हमारा युवा पढ़ा लिखा युवा मालूम दर दर भटक रहा है, उसके लिए कोई भी रोजगार नहीं है। आज अगर अपन स्वास्थ्य की बात करें, अभी आपने बोला कि हमारे जिले में एक ही हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल है नहीं है, जिससे हमारे लिए आज कहीं भोपाल लेकर भगते हैं तो कहीं जबलपुर लेकर भगते हैं। कहीं अभी मैंने देखा है, मुश्किल से मेरे को 1 हफ्ता हुआ, गाडरवारा में एक वो था, मरीज था, पेशेंट था, उस महिला की मालूम है दवाई के अभाव के कारण उसकी वहाँ पे अस्पताल के बाहर ही मृत्यु हो गई है। तो ये क्या है? ये क्या है कि जो जहाँ से हम लोग जो लगे हुए हैं शासन प्रशासन की, जो अपन देख रहे हैं कि भाई ये इधर से एक दूसरा व्यक्ति लग रहा है, एक तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है, एक 15-15 साल, आप 18-18 साल राज कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है कि अस्पताल के बाहर जाकर मतलब मरीज की मृत्यु हो रही है, और वो भी महिला मृत्यु की, महिला की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है। उस स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई भी रिकॉर्ड नहीं देखा जाए। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मालूम देखा जाए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब सुधार होना चाहिए, बहुत सुधार की जरूरत। आप लोग आ रहे हो तो कम से कम यहाँ पर स्वास्थ्य की सुधार करा जाए, आपका शिक्षा का। आइए बताइए, यहाँ पर कौन सा बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज है क्या? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज कोई बड़ा भारी है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आज हमारे लोग जो युवा पढ़ने के लिए यहाँ से 10वीं 12वीं निकल के जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। तो यहाँ से लाके हम लोगों का कहाँ जा रहा है पैसा, जबकि यहाँ पे हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए। तो इसके लिए यार कि हम लोगों की यार की सरकार बनाते, बहुजन समाज पार्टी के हमने कैंडिडेटों को जिताती है जनता, तो ये व्यवस्था हम करेंगे। अच्छा, जनता के लिए सबसे आसान जो साधन हुआ करता था वो ट्रेन हुआ करता था, और उसका भी नरसिंहपुर से जो है शटल, फास्ट पैसेंजर, विंध्याचल जैसी ट्रेनें चलती थी, सब बंद कर दी, जिनमें से शटल और फास्ट तो बंद कर दी गई है। इस विषय में क्या रहा? इसको चालू करना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पे अपने यहाँ पर किसान मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति है, यहाँ से छोटे छोटे स्टेपेज थे, वहाँ पे छोटी छोटी जगह स्टेशनों पर वहाँ पे रुक नहीं रही है, तो वहाँ पे हमारी जनता बहुत ज्यादा परेशान है। गाड़ावाड़ा के लिए शटल बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। वो है ना, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। नहीं है ही वो मुद्दा। अब शटल भी नहीं रुक रही है, बीना नहीं रुक रही है। अभी जाओगे यहाँ पे जाकर वो एक मेमो चला कर रखी हुई है, वो सुबह से शाम को जाती है, और लोग मालूम सुपरफास्ट गाड़ियों के इंतजार में मालूम बैठ जाते हैं। उसके कारण से कई लोगों की मालूम मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर पहुंच नहीं पाते। अगर किसी की बीमार अगर पड़ जाए तो उसको साधन नहीं मिलेगा। आज देखी जाए तो रोड की भी स्थिति ये है कि वहाँ से गाडरवारा से नरसिंहपुर तक लेके आएंगे ना, तो वो आके जाकर मालूम अभी जाकर मृत्यु हो जाए पृथ्वी से। तो समस्याएं हैं बहुत सारी। इस समस्या के लिए आप संघर्ष हम उसी के लिए कर रहे हैं कि हमारी जनता है उसको समस्या मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा गिरवर सिंह टेटवाल, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। अभी जैसा कि आप सभी ने सुना, हमारे साथ तेंदुगढ़ा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी थे, और हमारे साथ गाड़ावाड़ा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी थे, और समस्त बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। अब देखना यह है कि पब्लिक किस पर भरोसा जताती है, कांग्रेस, भाजपा या बहुजन समाज पार्टी या निर्दलीय नेता पे। इस सोशल टच न्यूज से सागर पटेल, रघुराज कैमरामैन के साथ सागर पटेल। धन्यवाद। बहुजन समाज